तो आज हम मैथ का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो आज 12 तारीख को हुआ है, जिसका कोड है 824 AB। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं 2 होता है, उसके बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये 2 है। अभाज्य संख्या छाटना है तो 2 अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसमें देखो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। इसका विविक्तकर पूछा है। विविक्तकर का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। यही ना होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो विविक्तकर पूछा है, तो अब यहाँ पे जो है इसका हम तुलना कर लेंगे। इसका तुलना हम कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा -2 और c का मान आ जाएगा 1/3। ये ना होगा। तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, d बराबर विविक्तकर बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर b² का मतलब ये जो b का मान क्या आया है, -2 आया है। -2 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a का मान 3 है, c का मान 1/3 है। ये कट गया, ठीक है। और जो है ये -2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो गया, -4 कट के 0 आ जाएंगे। d का मान क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का देखते हैं। आगे वाले में क्या पूछा है? आगे वाले में पूछा है कि यदि साइन a बराबर 3/5 तो कास a का मान होगा। साइन a बराबर कितना दिया है, 3/5, तो कास a का मान होगा। तो यहाँ पे हम जो है एक बना लेते हैं त्रिभुज बना लेंगे। ये देखिए त्रिभुज बना ले रहे हैं। जहाँ साइन कास आएगा वहाँ पे समकोण त्रिभुज का जो है काम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। इसमें बोला है साइन a, एक न्यून कोण जो होगा उसको a मान लेंगे और इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। a का मान क्या है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो a के सामने वाला जो होगा वही लंब होगा। तो लंब क्या हो गया, 3 हो गया। कर्ण कितना है, 5। तो अब हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या होता है, आधार ये जो है ए बी होगा, ए बी का स्क्वायर। तो अब देखो ये 25 में से ये 9 जाएगा, ये जो है हो जाएगा 25। ये इधर ले ला देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा यह बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 25 में से 9 16 आ जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। ए बी का मान 4 आ जाएगा ये वाला। तो अब यहाँ से हमको जो है cos a का मान निकालना है। तो cos a बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार 4 आ गया और कर्ण 5 है, तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब घ वाला जो है, दो सम्मुख त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4/9 के अनुपात में है। देखिए जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है वो 4/9 के अनुपात में दे दिया है। अब इसमें आगे बोला है त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात क्या होगा। देखो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात, जो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, क्षेत्रफलों मतलब A1/A2 जब रहेगा, इसका अनुपात जो होगा ये हो जाएगा भुजा 1 जो उसका भुजा रहेगा, दूसरे क्षेत्रफल का भुजा, दोनों भुजाओं का क्या हो जाएगा, वर्ग होता है, ठीक है। तो कितना दिया है, 4/9 दिया है। इनका जो है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4/9 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल दे दिया है 4/9। तो क्षेत्रफल हम जो है A1 A2 दे दिया है, 4/9 इसको लिख लेंगे और भुजा का वर्ग होता है। तो क्या पूछा है, भुजाओं का अनुपात पूछा है ना, भुजा 1/भुजा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो इसको भी होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब स्क्वायर दोनों तरफ से हटाओगे तो यहाँ पे देखो ये 4/9 है, तो इसको जब हटाओगे तो ये इसको 4/9 को क्या लिख सकते हो, 2/3 का होल स्क्वायर बराबर भुजा 1 पहले क्षेत्रफल वाली भुजा बटे दूसरे क्षेत्रफल वाली भुजा का स्क्वायर।
स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, भुजा बटे भुजा क्या हो जाएगा, दोनों क्षेत्रफलों का भुजा बटे भुजा बराबर हो जाएगा 2/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 या 2 संबंधित 3। ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं। इसमें आगे क्या है दिया है, 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है तो यक्स का मान होगा। तो देखिए जितने सब होते हैं समांतर माध्य में क्या होता है, जितनी संख्याएं दी गई संख्या होती है सबको जोड़ लेते हैं। तो 3 + 4 + 6 + यक्स, ठीक है, कितने हुए, कुल मिला के 4 हैं तो बटे 4, उनका समांतर माध्य कितना है, 5 है। ठीक है, तो अभी 4 को उधर गुणा कर देंगे, ये 6 4 10 3 13 हो जाएगा, प्लस यक्स बराबर ये हो जाएगा 5 चौका 20, और यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 20 - 13 बराबर 7। इसका जिसका इसका 7 आंसर आएगा, जिसका आया होगा वो सही होगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। च वाला दो बिंदुओं क्या दिया है, 2 3 4 1 के बीच की दूरी होगी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 करो, चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही न होता है अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको करेंगे हम जब, तो देखिए करड़ी में हो जाएगा, ए दिया है बिंदु, इसका x 2 है, इसका x कितना है, 4 है, माइनस करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y वाला 3 - 1 करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको जो है घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, इसका भी घटाओगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करड़ी में 8, या इसको लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2, 4 12 जाएगा तो 2 ही, जो 4 जो होगा उसको उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 2 कड़ी में 2 ही होगा ना, इसको लिख सकते हो ना, 2 × 2 × 3 है, तो 2 का जोड़ा बन के 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाहर अंदर ही रह जाएगा, तो 2 कड़ी में 2 इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान होगा। देखिए एक मूल दे ही दिया है तो उसका मान रख देते हैं, मान रखने पर, मान रख दो, मान रखने पर क्या आ जाएगा, मान रखते हैं 3, यक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 के, यक्स की जगह पे 3 × 3 कर देंगे ऐसे, -6 बराबर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ये 3 दूना -6 के हो जाएगा, फिर -6 बराबर 0। ठीक है, ये 6 - 9 घट के कितना हो जाएगा, ये -6 बचेगा, इस ये जब घटेंगे 6 के जो हो गया, ये घटेंगे तो हो जाएगा +3 बराबर 0। ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो -6 के बराबर -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हमारा है, के बराबर 1/2 हो जाएगा, है ना, 6 जाएगा, 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 ना कट के आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ये फार्मूला होता है sin 2a का, sin 2a का फार्मूला होता है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगर माइनस यहीं पे हो जाता है तो tan वाला फार्मूला हो जाता है, लेकिन ये जो है प्लस है इसलिए sin 2a वाला फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो sin 2a फार्मूला हो गया, इसका मतलब sin 2a की जगह पे क्या है, 30 डिग्री है, sin 2 × 30 डिग्री हो जाएगा। अब 30 डिग्री मतलब बराबर sin 60 डिग्री, sin कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, बताइए, sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इनका दे दिया है क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब A1/A2 बराबर क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात, भुजा
1/भुजा 2 दूसरे क्षेत्रफल का भुजा का होल स्क्वायर होता है यही। ठीक है, तो अब दे दिया 169 दे दिया है, 169 क्षेत्रफल 1 और ये दिया है 225। ठीक है, बराबर भुजा, भुजा को हम जो है क्या लिख देते हैं, रहने दो, भुजा ही रहने देते हैं, भुजा 1/भुजा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 169 को 13/25 हो जाएगा का होल, अरे 25 नहीं 15 होगा, 25 नहीं है 15 होगा, क्योंकि 225 होता है 15 का। 13/15 का होल स्क्वायर बराबर भुजा 1/भुजा 2 का होल स्क्वायर, जो भी भुजा मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, हमको क्या पूछा है, भुजाओं का अनुपात पूछा है ना, तो वर्ग वर्ग हट जाएगा, 13/15 या 13/15 इनका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आगे वाला देखते हैं। आगे वाला दिया 12 व्यक्तियों का भार, 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य कितना दिया है। अब 12 व्यक्ति दिया है, तो 12 व्यक्ति है ना का भार दिया है, 12 व्यक्ति हैं, तो 12 व्यक्ति हैं, तो इनका जो है हम लोग जानते हैं क्या होता है, सभी व्यक्तियों को मान लेते हैं ए है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 ए 12 तक, A1 A2 A3 ऐसे कर लेते हैं, A2 A3 ये 12 तक हैं। अब सबको जोड़ के जितना संख्या होता है उसका भाग मार देते हैं, और जो समांतर माध्य देता है उसको लिख देते हैं, 45.6 हो गया। ठीक है, अब 12 को उधर गुणा कर देंगे तो सबका भार हमको निकल जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट A12 बराबर क्या हो जाएगा, 45.6 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 12 छक्के 72 को 2, 12 पच्चीस 60, 7 67 और क्या हो जाएगा, 12 चौके 48, 48 और 6 54। ठीक है, 547.2 आएगा, है ना। देखिए गुणा भाग में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उसको जो है टिप्पणी मत कीजिएगा, कर लीजिएगा ठीक से। उनके भारों का योगफल कितना आ जाएगा, 547.2 आ जाएगा। ठीक है, 12 व्यक्तियों का भार। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM निकालिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि 96 को लिख के ऐसे अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही किया जाता है ना, 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 8, फिर 2, फिर ये हो जाएगा 24, फिर 2 हो जाएगा 12। ठीक है, फिर 2 हो जाएगा 6, फिर 2 3, फिर 3 1 आ जाएगा। ठीक है, ये और इसका जो है 404 का निकालते हैं। 404 का निकालेंगे तो 2 2 0 2 हो जाएगा, फिर 2 1 0 1 हो जाएगा, फिर ये कटेगा, नहीं कट रहा है ना, एक से किसी से भी नहीं कटेगा। तो क्या पूछा है, LCM और HCF पूछा है। तो HCF जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में क्या कॉमन है, 2 2 4 कॉमन है, तो इसका HCF 4 आ जाएगा। ठीक है, और LCM क्या होता है, LCM जो होता है जो कॉमन होते हैं उसको उतना जो है निकाल देते हैं, मतलब 2 2 कॉमन है बाकी निकाल देते हैं और सबका गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 101 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ कितना हो जाएगा 96। 101 का 96 में गुणा कर देंगे, 101 गुणे 96 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका, 101 गुणे 96 करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 0 0 6 एकम 6, फिर 9 एकम 9 9 0 0 9 एकम 9, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 96 96 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये LCM ये हो जाएगा, HCF और LCM आ गया ना। अब आगे देखते हैं, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए इसमें जो है ये बहुत आसान सवाल है, इसको क्या करते हैं हम तुलना कर लेते हैं, A1x प्लस B1y
प्लस C1 बराबर 0 से एक दूसरे का तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो A1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा? A1 बराबर आ जाएगा K और B1 बराबर क्या आ जाएगा? 3। C1 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस K माइनस 3। ये हो जाएगा हमारा C1 बराबर। और A2 बराबर क्या आ जाएगा? 12। B2 बराबर क्या आ जाएगा? ये कहीं में कुछ आ जा रहा है ना। A2 बराबर 12, B2 बराबर K, C2 बराबर माइनस K। ठीक है, अब जो है इसको हमको सॉल्व करना है। हम लोग जानते हैं अपरिमित हल के लिए हमको जो है क्या करना होता है, जब समीकरण जो है एक दूसरे को समान अनुपात में जो है विभाजित करते हैं, ये जो है रैखिक समीकरण समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तभी जाके जो है उसमें अनेक हल होते हैं। तो उसका एक जो है कंडीशन होता है, एक कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये होना चाहिए। ठीक है, तो यही होना चाहिए। तो हमको जो है करना होगा इससे जो है इसको सॉल्व। A1 का मान क्या है रखना होगा। A1 का मान हमारा है K, A2 का मान 12 और B2 का मान B1 का मान 3 और B2 का मान क्या आ जाएगा? K और C2 का मान C1 का मान माइनस K माइनस 3 हो जाएगा, तो ये प्लस 3 हो जाएगा। माइनस का गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा माइनस K। ठीक है, अब इसी को जो है सॉल्व कर लेंगे। K का मान हमको जो है यहाँ से निकालेंगे। तो देखो हम यहाँ पे जो है इन दोनों को ले सकते हैं, यहीं से दोनों को लेके हम K का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? K गुणे K स्क्वायर हो जाएगा और उसका 12 का 3 गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा। तो K बराबर क्या आ जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, K बराबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ से भी जो है सॉल्व होता है। इन दोनों को भी लेके देख लेते हैं क्या इनका जो है 3/K। यहाँ से भी देखते हैं 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3/K माइनस ये हो जाएगा 3/K जो है यहाँ से माइनस K का गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा और इधर गुणा कर देंगे तो -K स्क्वायर प्लस 3K। ये -3 हो जाएगा। K बराबर -K स्क्वायर प्लस 3K। ठीक है, अब जो है इनको एक तरफ कर लेंगे तो K स्क्वायर -3K बराबर 0। K कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? K माइनस 6 बराबर 0। K बराबर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ से भी K का मान 6 आ गया। अब पूछा क्या इसमें है कि युग में रैखिक समीकरण में एवं इसमें K 0 के युग में अपरिमित अनेक हल होंगे K के किस मान के लिए? तो K बराबर 6 के लिए अपरिमित हल होंगे। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा K बराबर 6। चलिए आगे वाला देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर। देखिए समकोण दे दिया है, इतना आसान सवाल बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे C दे दिया है समकोण, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यह C है। तो अब बोला है यह समकोण है C। ठीक है, तो सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसको मान लेंगे यह भुजा दोनों बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यह भुजा कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग जो है समकोण त्रिभुज के लिए जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जानते हैं कि नहीं जानते? कर्ण क्या है? AB का स्क्वायर, AB कर्ण है ना, बराबर लंब क्या है? AC लाना है तो हम AC का स्क्वायर है। अब दोनों बराबर है तो इसको भी मान लेते हैं, ये भी AC है। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2AC
स्क्वायर, यही सिद्ध करना था ना, सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, अगला वाला देखते हैं सवाल। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इतना आसान सवाल है, तो इसका जो है हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब देखो आर का मान दे दिया है, एच का मान दे दिया है, सब दे ही दिया है, तो क्या लाना है, 2 गुणे पाई गुणे आर का मान क्या है 4 है, एच का मान 14 है। 14 चौक के 56 दूना कितना हो जाएगा 112 पाई लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 7 से तो ये कटेगा नहीं कि कट जाएगा, देख लेते हैं। 22/7 उसका मान होता है, तो 112 गुणे 22/7, तो 112 यह है। तो 7 एकम 7, 4 7 6 42, 7 एकम 7, 7 6 42 गुणे 22। ठीक है, ये कट गया। 22 छक्का 132 को 2, फिर हाथ में लगा कितना 13, 22 एकम 22, 13 कितना हो जाएगा 35, 22 13 35 है ना, तो 352 आ जाएगा इसका आंसर। 352 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर है ना, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। अगला वाला देखते हैं। दिया गया HCF क्या है 306 657 बराबर 9, तो LCM 306 657 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं LCM ज्ञात करना है और HCF दिया है इसका 9, तो हम लोग जानते हैं HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी। ठीक है, तो HCF तो हमको दे ही दिया है 9, LCM हमको निकालना है, LCM निकालना है। पहली संख्या हमारा कितनी है, यह है 306 और दूसरी संख्या कितना है 657 है। LCM हमको निकालना है, तो इसका गुणा जब हम करेंगे तो हम इसको जो है गुणा किए थे, कितना आया था 20 10 42 बटा, इसको भेज देंगे तो 9 आ जाएगा, तो कट पीट किया जाएगा LCM इसका 22 338, यही LCM हमारा आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला देखते हैं आंसर। sin 3a बराबर cos a माइनस 26, तो यहाँ 3a न्यून कोड है, तो a का मान ज्ञात करना है। sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, तो हम इसको भी जो है साइन को कास में बदल लेते हैं, हम लोग जो है इसको कास में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा यार कास 90 माइनस 3a हो सकता है, इसको लिख सकते हैं साइन को कास a माइनस 26 डिग्री, तो कास से कास दोनों तरफ से हटा देंगे, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, a इधर चला आएगा या 26 को इधर ला देंगे, एक उधर लेके चले जाएंगे, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस 26। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा 90 में 26 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा, 116/4 कितना आ जाएगा कट के 4 एकम 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8 3 4 9 36 29 डिग्री आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिके भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो 8 मीटर की ऊंचाई पे एक खिड़की यहाँ पे है ना, वहीं पे जो है 8 मीटर की ऊंचाई पे एक जो है सीढ़ी लगी है 10 मीटर की, ये 10 मीटर की है। तो क्या पूछा है, ये जो है यही पूछा है, इसको यक्स मान लो, यही पूछा है A B C, इसको कर लो। तो हम लोग जानते हैं इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यह 100 माइनस 64, 8 को लाएंगे इधर घटा लेंगे बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 36। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कितनी दूरी पे है, 6 मीटर की दूरी पे है उसका आधार। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और उसे 4.3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को माफ कर लिखिए। तो देखिए, अब बोला है कि 5.8 सेमी, मान लो 5.8 सेंटीमीटर की ये जो है रेखा है। अब देखो इसको जो है नापना है, 4/3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो हम जो अनुपात होता है इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, उसको जोड़ लेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ से एक न्यून कोण खींच लेंगे। ठीक है, तो इसको 7 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर भागों में बांट दिए और यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा मिल गया। अब जो है, अब ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है इसी के समांतर जो है, अब गिन लेंगे 1 2 3, चौथा वाला जो है वहीं से इसी के समांतर एक जो है खींच देंगे। ठीक है, ठीक है, ए बी सी इसको कर लेते हैं, ए बी सी इसको कर लेते हैं, मान लो इसी के समांतर खींच लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। हम जो है इसको विभाजित कर दिए, लेकिन 4/3 की विभाजित कर दिए, लेकिन इसको माप के लिखना भी है। तो माप के लिखना है तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये जो है ये कितना है, इधर की दूरी ये जो है 4 है, इधर की दूरी कितनी है, 3 है ना। इधर की दूरी 4 है, इधर की दूरी 3 है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7 आएगा, है ना। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि अब यहाँ से देखते हैं, इधर जो है 4 इक्वल पार्ट्स है, इधर 3 इक्वल पार्ट्स है। तो इसको लिख सकते हैं कि 4x, देखो जो है अनुपात में रहता है, इसको x में लिख सकते हैं ना। 4x प्लस 3x कुल मिला कितना हो रहा है, 5.8 के बराबर है। तो 7x बराबर 5.8, x बराबर क्या हो जाएगा 5.8/7 बराबर 7/56, 7 दूना 14, कितना आएगा 7/56। ये जो है गलत लिखा गया, 0.8 के लगभग आएगा। ठीक है, 0.82 के लगभग आएगा। तो अब जो है हमको जो है दोनों का पार्ट लिखना होगा। तो कितना कितना पार्ट है, तो x के साथ तो 4 × 0.8 2 4 दूना 8 और 4/32, 3.28 आ जाएगा पहला पार्ट जो है। दूसरा वाला क्या आएगा, 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 3/24 को 4, 2.46 आ जाएगा। दोनों पार्ट हमको मिल गया। ठीक है, इधर वाला उधर वाला दोनों पार्ट मिल गया। ठीक है, अब जो है हम बस इतना है, इसमें जो है 2 नंबर वाला सॉल्व किया। अगले पार्ट में जो है 4 नंबर वाला सॉल्व किया। सभी को अगले पार्ट में सॉल्व किए हैं। ये ज़्यादा वीडियो बड़ी हो रही थी, इसलिए इसको छोटा रखने के लिए हम इतना ही सॉल्व किए हैं। अगला वीडियो देखना जो है पूरा देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू।